हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। आज हमें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में होती है और मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, एक मेल और दूसरा फीमेल। 2 पेरेंट्स और रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें 2 किस्म के रिप्रोडक्टिव सेल्स जिन्हें गैमीट्स कहा जाता है आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ 2 पेरेंट्स। मेल पेरेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट और फीमेल पेरेंट जो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट। मेल गैमीट जो है यूजुअली स्मॉल होता है विद न्यूक्लियस एंड लिटिल साइटोप्लाज्म। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और थोड़ा साइटोप्लाज्म होता है। फीमेल गैमीट जो है वो लार्जर होता है और उसमें भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है दैन द मेल गैमीट। और ये जो 2 गैमीट्स होते हैं इनकी फ्यूजन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन से या जो प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स जो है दैट इज़ कॉल्ड एज जाइगोट। मेल गैमीट जो है इन ए फ्लावरिंग प्लांट वो होता है न्यूक्लियस इन द पोलन ग्रेन। और मोस्ट ऑफ एनिमल्स में जो मेल गैमीट होता है दैट इज़ द स्पर्म। फीमेल गैमीट जो होता है प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में लार्ज एग सेल होता है ओव्यूल में प्रेजेंट, लेकिन एनिमल्स में इसे ओवम कहा जाता है। ओवम प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट होता है इसमें सेल डिविजन्स होती हैं, इसमें ग्राउथ होती है और अल्टीमेटली एक नया इंडिविजुअल बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई डू वी नीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट ब्रिंग्स अबाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। और इससे जो जाइगोट हमारे पास बनता है उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं। और इसकी वजह से क्या होती है, जो हमारे पास एक नया इंडिविजुअल जो बनता है उसमें वेरिएशन भी आती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सेम पेरेंट्स के चिल्ड्रन जो हैं उनमें वेरिएशन क्यों पाई जाती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में हमें पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है वो कैसे होती है। आपने क्लास 6th में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम रिकॉल करते हैं कि एक फ्लावर जो है उसमें कॉमनली 4 पार्ट्स होते हैं। और अगर हम देखें उन पार्ट्स को इन ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड तो वो पार्ट्स हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमिन एंड पिस्टल। देखो जैसे यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सेपल है, ये कलर जो पार्ट होता है इसमें इसे पेटल्स कहा जाता है। फिर उसके बाद ये जो है ये स्टेमिन है और ये जो है ये हमारे पास पिस्टल है। और इन 4 पार्ट्स में से स्टेमिन्स एंड कार्पल्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेमिन्स जो होते हैं, देखो यहाँ पर दिखाया है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। स्टेमिन्स जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और पिस्टल या कार्पल जिसे हम कहते हैं दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम स्टेमिन की बात करें तो स्टेमिन यहाँ पे आप देखो स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है इसे हम कहते हैं एंथर। ये स्वोलन स्ट्रक्चर जो है जो यहाँ इसमें प्रेजेंट है स्टेमिन में इसे एंथर कहा जाता है। और ये जो है पार्ट ये जो लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है इसे कहा जाता है फिलामेंट। फिलामेंट के जो टिप पे है स्वोलन स्ट्रक्चर इसे एंथर कहा जाता है। और ये जो एंथर है ये प्रोड्यूस करता है पाउडरी सब्सटेंस जिसे पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। पोलन ग्रेन्स जो है उसमें मेल गैमीट होता है। पोलन ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं एंड दे कैन बी ईजिली कैरीड आउट बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट्स।
फिर उसके बाद आई पिस्टल की बात। अगर हम पिस्टल की बात करें, ए पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ए बेसल सोलन पोर्शन कॉल्ड द ओवरी। पिस्टल में क्या होता है, एक बेसल सोलन पोर्शन होता है, ये इसे हम ओवरी कहते हैं। ये बाहर से ओवरी वॉल है और ओवरी जो है इट कंटिन्यूज इनटू ए लॉन्ग स्टाइल। देखो ये स्टाइल है इसका मिडल पोर्शन, और फाइनली इट एंड्स इनटू ए नॉब लाइक पार्ट दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ये जो ओवरी होती है इट कंटेन्स मैनी ओव्यूल्स, और फीमेल जो गैमीट होता है, जिसे पहले मैंने आपको बताया है, जिसे एग कहा जाता है, दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड दिस ओव्यूल। तो ये तो आई बात हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर की। अब बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेम फ्लावर में, और ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं बाइसेक्चुअल फ्लावर्स। मतलब ऐसे फ्लावर्स जिसमें दोनों पार्ट्स, मेल और फीमेल पार्ट जो है प्रेजेंट होते हैं सेम फ्लावर में, उसे कहा जाता है बाइसेक्चुअल फ्लावर्स। जैसे पी प्लांट है या रोज़ है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, चाइना रोज़ है, इनके फूल जो होते हैं उनमें दोनों मेल पार्ट भी होता है प्रेजेंट उस फूल के अंदर, और फीमेल पार्ट भी उस फूल के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं दे आर बॉर्न इन डिफरेंट फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स में मेल और फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स। और ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स कहा जाता है। जैसे हमारे पास पपैया है, जेड पाम है, मलबरी है, कॉर्न है एंड कोकेम्बर है। ठीक है, ये सब जो हैं इनमें जो फ्लावर्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं दे आर बॉर्न इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो बच्चों ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि होता क्या है और इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो है वो होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।